आज की डेट में जिस तरीके से सारी कंट्रीज़ के हालात हैं, सबको बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ फंड्स का, आईटीआर का, इन सब का वो सब यहाँ पर नहीं है जर्मनी में। तो यहाँ पर जो आपकी आरओआई है वो काफ़ी हाई है कि आप जितना पैसा यहाँ पे लगाओगे पढ़ाई में उतना आप इजीली रिकवर कर पाओगे। एंड यू वांट टू गो अब्रॉड स्पेशली इन जर्मनी, तो दैट वुड सेव यू लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज़। मोस्टली केसेस में अगर आपकी फाइल अच्छे से प्रिपेयर्ड होती है तो जो वीएफएस की फीस है वो भी वेव ऑफ हो जाती है फॉर द इंटरव्यू, जिससे कि आपकी वहाँ पर भी सेविंग हो जाती है। Navigate all the things which are required in order to make sure that you reach Germany for the next coming intake. Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. In this video, we are going to discuss about अगर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री को प्लान कर रहे थे और वहाँ पर सेटल होना चाहते हो, बट वहाँ के जो फंड्स हैं वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो कौन सा ऐसा डेस्टिनेशन है जो आप चूज कर सकते हो जो ये इंश्योर करेगा कि आप वहाँ पर पीआर ले सकते हो। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ ग्रेट कंट्री विच इज जर्मनी एंड हाउ द प्रोसेस वर्क्स एंड हाउ यू वुड बी एबल टू गेट योर पीआर इन जर्मनी। ऑल्सो व्हाट इज द वे अराउंड थ्रू द स्टूडेंट वीजा। तो स्टूडेंट वीजा के थ्रू आप किस तरीके से वहाँ पर पीआर ले सकते हो और अपनी करियर को सेटल कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट कि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सब दूर हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्यू इन्फॉर्मेशन विच विल बी क्रिटिकल फॉर यू। ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत काम आने वाली है कि जैसे कि जर्मनी की पॉपुलेशन क्या है। जर्मनी की पॉपुलेशन है 83.3 मिलियन, कैपिटल है बर्लिन। इसके बाद जो टाइम डिफरेंस है इंडिया से वो है 3 hours 30 minutes। तो आप इजीली अपने टाइम को एडजस्ट कर सकते हो वहाँ पर जाकर। तो ये है कुछ ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर जर्मनी। अब जर्मनी बच्चे जो जाते हैं वो क्यों जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर है अफोर्डेबल ट्यूशन फीस, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरस प्रोग्राम इन इंग्लिश, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, और वहाँ पर होती है पीआर आसानी से। तो ये आपकी कुछ ऐसी खास बात हैं जो आपको जर्मनी की तरफ अट्रैक्ट करेंगी। अब इकनॉमी जो है वो है 4th लार्जेस्ट, और जर्मनी जो है वो ओपन इकनॉमी है, मीन्स कि यहाँ पर बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। एजुकेशन वाइज इट इज़ प्रीटी मच 3rd इन द वर्ल्ड, जहाँ पर बेस्ट कंट्रीज़ में आता है जिसमें कि आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। तो जर्मनी कैन बी वन गुड डेस्टिनेशन जो आपको चूज़ करना चाहिए। इसके आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगा वीज़ा प्रोसेस, किस तरीके से कौन कौन से ऐसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहोगे तो आपको जर्मनी के बारे में जो पूरा प्रोसेस है वो आपको डिटेल में पता लग जाएगा। जर्मनी की जो पॉपुलर इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके बाद फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिकल लेबोरेटरी, कस्टमर इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल। तो इन सारी इंडस्ट्रीज़ में आपकी जो जॉब लगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो पॉपुलर स्टडी है पढ़ने के लिए वो है इंजीनियरिंग, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, नेचुरल साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस, हेल्थ साइंस एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। तो प्रीटी मच ऑल दी स्ट्रीम्स जिसमें भी आप पढ़ सकते हो वो सारी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें कि टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आप एडमिशन लोगे एंड यू विल बी गुड टू गो। अब यहाँ पर ना 2 तरह की यूनिवर्सिटी होती है मेन जिनके लिए बच्चे यहाँ पर जाते हैं। तो पहली यूनिवर्सिटी होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी, दूसरी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो इस वीडियो में हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर एडमिशन लेना आसान है, सारी एजुकेशन इंग्लिश में है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू वुड नॉट नीड टू लर्न जर्मन। बट जर्मन आपको सीखनी पड़ेगी वहाँ जाकर। आपके पास कोई प्रेशर नहीं है कि आपको यहीं पर जर्मन सीखनी है तभी आप वहाँ पे पढ़ पाओगे, और इससे आपका जो एडमिशन है और वहाँ पर पढ़ने का जो आपका इच्छा है वो दोनों पूरी होगी। तो इस वीडियो में हम वाली यूनिवर्सिटीज़ उस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हो। और यहाँ पर कनाडा की तरह कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि पब्लिक कॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है और प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं मिलती है। तो आप इजीली यहाँ पर एडमिशन भी ले पाओगे और अपनी पढ़ाई भी कर पाओगे। हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्यूशन फीस की, स्कॉलरशिप की, एडमिशन क्राइटेरिया, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर यहाँ पे एक्सेप्ट होता है नहीं होता, और टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनकी फीस 8500 यूरो से लेकर 15,500 यूरो तक जाती है। वहीं जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है उनकी फीस भी लगभग इतनी ही है, 8,500 यूरो से लेकर आपकी 15,500 यूरो तक। तो जो फीस है वो काफ़ी अफोर्डेबल है जिससे कि आप वहाँ पर एडमिशन आसानी से ले पाओगे और आगे अपनी पढ़ाई भी आसानी से कंटिन्यू कर पाओगे। जो यहाँ पर इंटेक्स होते हैं वो रोलिंग इंटेक हैं, अक्टूबर से अप्रैल आर द मेन एडमिशन इंटेक, और उसके बाद जनवरी एंड जुलाई जो हैं वो आपके मिडिल इंटेक हैं, स्मॉलर इंटेक। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं जब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पूरा प्रोसेस जो ऑफर लेटर अप्लाई करने से लेकर आपका ऑफर लेटर आने तक, वीज़ा अप्लाई तक, इंटरव्यू, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होगा। तो प्लीज़ आप एंड तक देखना जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। बैचलर्स वालों के लिए यहाँ पर ना 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। तो जो एंट्री रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी 13 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए टू स्टडी दी बैचलर्स। तो बैचलर्स जनरली 4 साल की है। अगर आपने यहाँ पर जैसे यूजीसी का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, नीट का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जेई का एंट्रेंस एग्जाम दिया है और वहाँ पर आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड है, तो आपको जो फाउंडेशन ईयर है, जो 4th ईयर की डिग्री है, उसमें से 1 साल कम हो जाएगा। यू वुड ऑल्सो गेट 1 ईयर वेवर
इन द बैचलर्स, तो आपको जो पहला साल है वो स्किप हो जाएगा। आप सीधा 3 साल की डिग्री में एडमिशन ले सकते हो, इससे आपका कंप्लीट 1 साल बच जाएगा। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपने यहाँ पे इंडिया में बैचलर्स में एडमिशन ले लिया था और 1 साल आपने कंप्लीट कर लिया, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट है उस 1 साल की बैचलर्स का, सो दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू स्किप योर एंटायर 1 ईयर। तो आपको सिर्फ 3 साल की डिग्री, मतलब 3 साल की ही फीस पे करनी पड़ेगी। आपके लाखों रुपए सेव हो जाएंगे अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर 1 साल की बैचलर्स की हुई है और यू वांट टू स्किप दैट एंड यू वांट टू गो अब्रॉड, स्पेशली इन जर्मनी, तो दैट वुड सेव यू लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज। अब हम बात करते हैं मास्टर स्टूडेंट्स के लिए। सो बैचलर्स डिग्री आपके लिए मैंडेटरी है या फिर इक्विवेलेंट, तो वो आपको ध्यान देना है। जो CGPA है दैट शुड बी बिटवीन 6 to 7 और 70% दैट शुड बी अबव। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको ओवरऑल 6.5 नॉट लेस देन 6। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो ओवरऑल 6 पर भी ले लेती हैं, तो दैट यू कैन चेक विद अस। यू कैन लीव अ कमेंट बिलो और यू कैन simply click the link given in the description through which you guys can get in touch with us and we'll be more than happy to help you with the entire process. इसके बाद GRE और GMAT जो है वो डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स कि आपको उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए GMAT GRE लगेगा या नहीं लगेगा। उसके लिए भी you guys can consult with us so that we can check that particular course and let you know exactly if you would need the score or not. एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं थोड़ा सा पढ़ के आपको बता देता हूँ। ऑल्सो यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन व्हाइल आई विल से इट विल अपीयर हियर। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंक्लूड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो वो हम आपकी हेल्प करेंगे उसमें। रिसीव द कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अलॉन्ग विद कंडीशन एंड इंटरव्यू। सो यहाँ पर इंटरव्यू जो है वो काफ़ी पॉपुलर है कि इंटरव्यू आएगा ही आएगा। रिसीव अ कंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, यहाँ से आपको कंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। इसके साथ अप्लाई फॉर APS। ये क्या होता है? ये होता है आपकी जो डिग्री है वो वेरीफाई कराएगी जर्मन एम्बेसी। तो जब आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हो तभी आप APS के लिए भी अप्लाई कर देते हो। उसमें आने में आज की डेट में जो टाइम लग रहा है वो अराउंड 45 to 60 डेज लग रहा है। तो जब तक आपका APS होगा और वीज़ा अप्लाई करने तक का टाइम आएगा तब तक आपके पास APS आ चुका होगा। सो मेरी एडवाइस यही है कि जब आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हो तभी आप अपना APS के लिए भी अप्लाई कर दो। इसके बाद है कि जो जितनी भी कंडीशन आपके ऑफर लेटर पे आई है यूनिवर्सिटी की तरफ से वो आप कंप्लीट करो। रिसीव एन अनकंडीशनल ऑफर लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, इससे आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाएगा। देन यू मेक द पेमेंट टुवर्ड्स योर ट्यूशन फीस, तो पूरे साल की ट्यूशन फीस जाती है। आपका एक ब्लॉक अकाउंट ओपन होगा जिसमें आप अपनी लिविंग एक्सपेंसेस के पैसे ट्रांसफर करोगे एंड यू विल ऑल्सो बाय एन हेल्थ इंश्योरेंस। वंस दैट इज डन देन यू मेक द वीज़ा एप्लीकेशन एंड बुक एन अपॉइंटमेंट विद VFS, क्योंकि यहाँ पर आपका वीज़ा इंटरव्यू होता है एंड देन यू पे द VFS फीस। तो इस तरीके से आप अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। देन यू विल गेट रेगुलर ईमेल्स फ्रॉम द एम्बेसी, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट आती रहेंगी रिगार्डिंग हाउ फार योर प्रोसेस हैज गॉन। सो प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करोगे, APS के लिए अप्लाई करोगे, साथ के साथ जैसे ही आपका ऑफर लेटर आएगा जो भी उसमें कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करनी है। अपना इंटरव्यू क्रैक करना है। इंटरव्यू की हेल्प हम कराएंगे आपको कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछ सकते हैं, किस तरीके से आपको उसका आंसर देना है। एवरीथिंग विल बी डन बाय अस। और उसके बाद जैसे ही आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाता है देन यू मेक द फीस पेमेंट, open a block account which we will help you get your insurance, we will prepare your SOP, we will prepare you for the interview, will help you file the visa, will help you get the appointment from the VFS। और मोस्टली केसेस में अगर आपकी फाइल अच्छे से प्रिपेयर्ड होती है तो जो VFS की फीस है वो भी वेव ऑफ हो जाती है फॉर द इंटरव्यू, जिससे कि आपकी वहाँ पर भी सेविंग हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द इंटायर प्रोसेस। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि यार मुझे इस चीज़ के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उस चीज़ के लिए कहाँ जाना पड़ेगा। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। देयर इज अ लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक दैट लिंक, गेट इन टच विद अस एंड विल टेक केयर ऑफ योर इंटायर प्रोसेस टू हेल्प यू navigate all the challenges if you at all will going to face। अब इसमें कुछ ऐसे वीज़ा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके, सो दैट कि आपको पता लगेगा कि आपकी जो कंप्लीट फाइल है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, किस तरीके से वो अरेंज होंगे और आप किस तरीके से वीज़ा फाइल करोगे। तो पहला है आपका पासपोर्ट, फिर ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड declaration of additional contract and legal representation information, copy of passport's data page, statement of purpose or motivation letter, certificate issued by the APS, proof of admittance to the study course or preparatory language, certificate of all academic qualification previously obtained, curriculum vitae which is your CV, proof of financial means to cover the cost of the time of studies of one of the following documents: confirmation of German or EU scholarship or stipend, sponsor of living in Germany, and block account details of the first year of stay amounting to 11,208 euros। So ये आपको documents हैं। Then you proof of funds equivalent to the tuition fees of the first 2 semester if the university charges tuition fees, 3 passport size photos, visa fee of 75 euro payable in INR only, and health and travel insurance। So ये पूरी की पूरी documents लगेंगे आपके वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अच्छे से पूरी होनी चाहिए, तभी आपको वीज़ा मिलेगा। तो जो यहाँ पे जो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हैं जर्मनी में वो हैं
240 हाफ डेज इन अ ईयर और 120 फुल डेज इन अ ईयर। सो जनरली जो सारी कंट्रीज फॉलो करती हैं लगभग उतना ही है, 20 आवर्स पर वीक और 40 आवर्स इन अ फोर्टनाइट। इस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद जो मिनिमम वेज है वो स्किल्ड लोगों के लिए 18 से 20 यूरो तक है, और जो अनस्किल्ड हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके 12 से 15 यूरो तक। तो यहाँ पर जो आपकी आरओआई है वो काफ़ी हाई है कि आप जितना पैसा यहाँ पे लगाओगे पढ़ाई में उतना आप इजीली रिकवर कर पाओगे। तो आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आज की डेट में, जिस तरीके से सारी कंट्रीज़ के हालात हैं, सबको बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ फंड्स का, आईटीआर का, इन सब का वो सब यहाँ पर नहीं है जर्मनी में। आप इजीली अपनी फ़ीस पे करो, ब्लॉक अकाउंट में अपने लिविंग एक्सपेंसेस के फंड्स डालो और आप अपना इजीली वीज़ा ले सकते हो। परसेंटेज वाइज अगर आपको हेल्प चाहिए कि मेरी परसेंटेज के हिसाब से मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, मेरे आइल्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी, पीटी का स्कोर एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, ये जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे उन सारे क्वेश्चंस को आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, एंड वी कैन सजेस्ट यू विच ऑल यूनिवर्सिटी आर बेस्ट एज पर योर प्रोफाइल। सो उससे आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आप जर्मनी में जाके कितने सक्सेसफुल हो सकते हो। तो वी आर हेयर टू हेल्प यू विद द इंटायर प्रोसेस। If you have any question, if you have any doubts regarding the process, you can just click the link given in the description. We will help you navigate all the things which are required in order to make sure that you reach Germany for the next coming intake. So thank you for watching this video. If you have any question for me, then you can just write it in the comment section or click the link given in the description and we'll take care of the entire process. So thank you for watching the video. If you have liked this video, then hit the like button, share it with your friends and family, and subscribe to VSE. We shall see you in our next video. You guys take care of yourself. Bye bye.